system, and third is your CRT, fluorescent screen. Okay, screen of the CRO. ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस में आपके पास सिग्नल का डिफरेंट रोल होता है. फर्स्ट स्टेज में आप सिग्नल को हम जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन सिग्नल को, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन सिग्नल. सेकेंड स्टेज में हम उसे एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं ताकि हम उसको एक प्रॉपर शेप में आपके डिस्प्ले पे लेके आ सके. ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट्स की हेल्प से. एंड थर्ड योर फास्फोरस स्क्रीन है, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे स्ट्राइक करेगा आपकी फास्फोरस स्क्रीन को, तो ये जो एमिट करेगा वो एक क्या कहते हैं, लाइट एमिट करेगा. इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करता है और आपको स्क्रीन पे एक ल्यूमिनेंस स्पॉट दिखाई देता है. ठीक है, ये हमारे पास असेंबली है, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट्स, एंड दैट इज योर स्क्रीन. एंड स्क्रीन के साथ हमारे पास ये एक्वाडक्ट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है. दीज आर द एक्वाडक्ट. इनका बेनिफिट क्या है, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्क्रीन पे स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, तो स्ट्राइक के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज रिफ्लेक्ट बैक टू द, स्कैटर हो जाते हैं स्ट्राइक करने की वजह से. ठीक है, तो जो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी बैक प्रोपगेशन इनकी वजह से इंट्रोड्यूस होती है आपकी CRT में. ठीक है, तो इस बैक प्रोपगेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एक्वाडक्ट. एक्वाडक्ट क्या करती है, इन जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपकी स्क्रीन से, इनको वो एब्जॉर्ब कर लेती है. अब एब्जॉर्ब कर लेगी तो इन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आपके सिस्टम पे काफी मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई एक्वाडक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन CRT. okay, because they are absorbing the unwanted scattered electrons. इलेक्ट्रॉन गन जो हमारे पास फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन indirectly heated cathode, a control grid, an accelerating anode and a focusing anode. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट आपके पास हीटर, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है कैथोड बेस्ड. सेकेंड आपके पास कंट्रोल ग्रिड है. कंट्रोल ग्रिड का क्या पर्पस है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डायरेक्शन में तो जा नहीं रहे हैं, दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कंट्रोल ग्रिड. कंट्रोल ग्रिड में एक स्मॉल होल होता है सेंटर में, ठीक है, जिसके थ्रू आपके पास इलेक्ट्रॉन पास करेंगे. अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गए वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे कंट्रोल ग्रिड पे, और जो एक प्रॉपर डायरेक्शन में है वो इस होल से पास कर जाएंगे. ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रिड. अब कंट्रोल ग्रिड की वोल्टेज को हम कंट्रोल करके अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो आपके पास स्क्रीन ब्राइटनेस है, ठीक है, आपके पास वोल्टेज जो हम दे रहे हैं कंट्रोल ग्रिड को, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज, ठीक है, जो आपके पास ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं आपकी स्क्रीन की. जो आपके पास स्क्रीन पे जो ल्यूमिनेंस स्पॉट आपको दिखाई देते हैं, उसको अगर आप उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज. ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द बेस पिन and the cathode emit the electrons in surrounding by a control grid with a fine hole at its center. Okay, तो आपके कंट्रोल ग्रिड सेंटर से ही आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं.
एंड देन थर्ड आपके पास आ जाता है एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या रोल है और फोकसिंग एनोड का क्या रोल है, ये हम बात करेंगे अभी। पहले कंट्रोल ग्रिड की, जो मैंने अभी बताया आपके पास, नेगेटिव वोल्टेज एट द कंट्रोल ग्रिड control the flow of electron in the electron beam and consequently the brightness of the spot on the CRO screen is controlled। जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सभी यहाँ पे मेंशन। ठीक है, तो एंड देन एक्सेलरेटिंग एनोड का क्या रोल है, मैं स्लाइड में मेंशन नहीं किया गया, बट एक्सेलरेटिंग एनोड का को हम देते हैं 500 वोल्ट्स इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और ये आपके पास जो बीम है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई स्पीड से आपके फ्लो कर सके इन बिटवीन योर स्क्रीन एंड इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर सके विद ए हाई स्पीड। ठीक है, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन गन से आपकी स्क्रीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इन बिटवीन दे आर लूजिंग देयर एनर्जी। अब एनर्जी लूज कर रहे हैं, अगर हम उनको एनर्जी नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, दे कांट बी एबल टू रीच एट द स्क्रीन ऑफ द सीआर। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग एनोड का रोल यहाँ पे क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना टू द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और फोकसिंग एनोड का क्या रोल है, फोकसिंग एनोड हमारे पास एक सिंपल, जैसे हमारे पास कंट्रोल ग्रिड होता है, ठीक है, ऐसे ही आपके पास फोकसिंग एनोड होगा, जिसमें आपके पास जो वोल्टेज देते हैं 1500 वोल्ट्स वोल्टेज देते हैं इसको, और इसमें से भी आपके पास एक स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फोकसिंग एनोड, ताकि हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी स्क्रीन की तरफ फोकस, सेंटर में स्क्रीन के फोकस कर सकें। ठीक है, तो ये आपका फोकसिंग एनोड का रोल है, फोकस द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इसके बाद आपके पास डिफ्लेक्शन सिस्टम। द डिफ्लेक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। वी हैव ए पेयर ऑफ दीज आर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स भी आ जाती हैं, जो हम हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देंगी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट हम कंसीडर कर, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स P1 and P2. The beam is focused at O point on the screen in the absence of the deflection plate signal. अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट वोल्टेज कौन सी है, जो हम इनपुट वोल्टेज दे। ठीक है, if the positive voltage is applied to the P1 and with respect to P2, the negative charge electrons are attracted toward the positive P, and these electrons will come focus at point Y on the fluorescent screen। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि फर्स्ट केस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, जो हम यहाँ पे दे रहे हैं P इनपुट, ये हमारा एब्सेंट है। तो इस केस में हमारे पास कौन सा सिग्नल प्रेजेंट है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अक्रॉस हमारा जो सिग्नल प्रेजेंट है, इंटरनल सिग्नल, ओनली वो सिग्नल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे ल्यूमिनेंस पोर्ट है वो आपको सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, बिकॉज ओनली हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये सेंटर में लाई करेगा बिकॉज वी हैव जीरो इनपुट एट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। बट जैसे ही हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को वोल्टेज देंगे, ठीक है, इनपुट देंगे,
तो क्या होगा कि हमारे पास जो अब इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, P1 के अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल और P2 को नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके पास V इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगी, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब ये जो P1 प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा है तो इट मींस दिस प्लेट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड वाइट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक एंगल पे बेंड हो जाते हैं और वो एंगल डिपेंड करता है आपके पास इनपुट पोटेंशियल के ऊपर, इनपुट वोल्टेज पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हमारे पास ये पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, जो हमारे पास जो ओरिजिन है, जो ल्यूमिनेंस स्पॉट पॉइंट है, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द y1। ठीक है, और आपके पास y1 का जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा इनपुट वोल्टेज के स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी तो लेट्स से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो y1 इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे सिग्नल मिल गया, पोटेंशियल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब जैसे ही पोलैरिटी चेंज हो गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव, अब पोलैरिटी चेंज हुई तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही हमारे पास यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आया, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये रहेगी। डाउनवर्ड, तो यहाँ पे एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो आपका मोमेंट होगा वो y1 एंड y2 के बीच में आपका मोमेंट रहेगा इस लुमिनेंस को, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आपके y एक्सिस पे दिखाई देगी। ठीक है, और जब आपके पास दोनों वोल्टेज प्रेजेंट है y एक्सिस सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेट एंड वर्टिकल प्लेट के अक्रॉस, तो आपके पास एक कंप्लीट सिग्नल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अक्रॉस भी है एम्पलीट्यूड एंड वाई एक्सिस के अक्रॉस भी एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये सेकंड केस इन्होंने दे रखा है डिफ्लेक्शन प्लेट, इन केस ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स प्रेजेंट है सिग्नल अगर, to deflect the beam horizontally, voltage is applied to the horizontal deflection plates and the spot on the screen horizontally as shown in the figure below। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम केस हमने जैसे प्रीवियस में वर्टिकल डिफ्लेक्शन का केस स्टडी किया, यहाँ पे भी हम ये स्टडी कर रहे हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के अक्रॉस सिग्नल 0 है, ठीक है, तो आपके पास जो ल्यूमिनेंस स्पॉट है अगेन वो सेंटर में लाई करेगा, बिकॉज वी हैव ओनली इनपुट सिग्नल अक्रॉस द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नहीं, जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट सिग्नल है प्रेजेंट होगा तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो मूव करेगा एक्स एक्सिस के बीच में। ठीक है, x1 एंड x2 के बीच में जो ल्यूमिनेंस स्पॉट का जो मोमेंट रहेगा x1 एंड x2 के बीच में। क्यों, बिकॉज जब आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा दोनों प्लेट्स का, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंड होगा पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, और आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको एक्स एक्सिस का क्रॉस। ठीक है, यही यहाँ पे मेंशन किया गया, द इलेक्ट्रॉन विल फोकस एट पॉइंट x2 by changing the polarity at voltage, sorry, of voltage. The beam will focus at point x1. The horizontal moment is controlled along x1 o x2 i। ठीक है, तो ये मोमेंट कंट्रोल करेगा x1 टू नो o origin, origin to again x2 and similarly x2 to origin, origin to x1। तो ये आपका मोमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, और आपको एक लाइन दिखाई देती है एक्स एक्सिस के क्रॉस। ठीक है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज के इफेक्ट की वजह से ही होते हैं।
ये आपके पास जो सिग्नल प्रेजेंट रहता है आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के क्रॉस, और आपको एक 2D सिग्नल आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है, अब किस टाइप की डिफ्लेक्शन है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रही है, एंड स्टैटिक इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस, sorry, from x-axis, attraction of horizontal plates give your signal in x-axis across, and vertical deflection plate attraction will give you a signal on vertical deflection plates y-axis के क्रॉस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे अपना डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ ए सीआरटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द स्पॉट बीम डिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन पर यूनिट वोल्टेज। कि आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक स्पॉट बीम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो कितना है, वो आपको डिफाइन करेगा। The ratio of these two parameters gives you the sensitivity of the CRT. If L total is the total amount of deflection of the spot beam on the screen for the deflecting voltage VD, ठीक है, तो then the sensitivity is expressed as, ये आपके पास यहाँ पे ID है, LD लिखा हुआ है, तो I total by VD। सॉरी, ये L ही है, L यूज करो, लेंथ है ना, तो लेंथ को हम L से ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नोट ID हम L यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी L हमने यूज किया, स्मॉल L। ठीक है, तो वी हैव S इज इक्वल टू स्मॉल L बाय VD, द डिस्टेंस ऑफ डिफ्लेक्शन पॉइंट P1 एंड P2 के बीच में, वर्टिकली डिफ्लेक्शन के केस अगर हम लेके चलें, ओरिजिन टू अपवर्ड को हम बोलते हैं L, स्मॉल L1, और नीचे जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं L2। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये और ये, this is your vertical deflection plates, and the length, the distance between the center of the deflection plate to screen is called as L, and half, तो इसकी लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं L/2 से, and the distance between the deflection plate and screen is called as a P, और ये आपके पास L टोटल लेंथ। ठीक है, और V is your applied voltage, S is the distance between the two plates। तो ये हम पैरामीटर यूज करेंगे अपने डेरिवेशन करेंगे, राइट। तो वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी फाइंड आउट द सेंसिटिविटी। ठीक है, कि हमारे पास सेंसिटिविटी हम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द डिफ्लेक्शन प्लेट, ऐसा हमने अभी बताया। P is your distance between the plates and screen. L is the length of each deflection plate. VD is the deflecting voltage applied across this plate. Okay, M is the mass of electron. E is the charge on electron. V is the velocity of entering electron, and VA accelerating anode voltage. ठीक है, तो ये भी हम सभी पैरामीटर्स हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, जब हम वोल्टेज दे रहे हैं, एनोड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है when E into VDA will give you kinetic energy। ठीक है, जब वोल्टेज देते हैं मोमेंट हो रहा है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस हो रही है आपके इलेक्ट्रॉन। तो सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द E into VA। ठीक है, तो रिलेशन ट्रू रहेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2EVA बाय m। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। किस वेलोसिटी से लाइक इलेक्ट्रॉन मूव करता है व्हेन वी अप्लाइड वी एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास अब फोर्स एक्सर्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्लेट। अब ये हमारे पास ये कंप्लीट ऑपरेशन हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अक्रॉस द डिफ्लेक्शन प्लेट। कि हमारे पास ऐसा क्या होता है कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच में कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन बेंड हो जाता है और एक किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं और क्यों बेंड हो रहा है और उस केस में सेंसिटिविटी क्या रहे। ठीक है, तो हम वो एनोड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन से पास करता है डिफ्लेक्शन प्लेट से, अब यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो अट्रैक्ट करेगा आपके प्लेट की तरफ। तो दिस दैट इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू पॉजिटिव डिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज। तो यहाँ पे F इंटू एस इज इक्वल टू AVD डिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन प्लेट VD, डिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू force into the space between the two plates। ठीक है, तो ये फोर्स इनटू द डिस्टेंस इज इक्वल टू EVD। तो यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, अब फोर्स को हम किससे भी लिख सकते हैं, और वी हैव ए मास इनटू एक्सेलरेशन। F को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने रिप्लेस कर दिया F को, कैपिटल F को m इंटू स्मॉल f इज इक्वल टू EVD बाय s। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या किस वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू F EVD ms। तो हम ये पैरामीटर निकालने हैं बेसिकली, पहले हमने वेलोसिटी निकाला कि हमारे किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देन वो एक्सेलरेट किस स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन वी फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, अब इस वेलोसिटी से वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे वो कितना टाइम ले रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू मूव कर जाता है। तो विच इज इक्वल टू T इज इक्वल टू L बाय V। L क्या है, डिस्टेंस L जो टोटल लेंथ है डिफ्लेक्शन प्लेट की, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए L। ठीक है, L बाय V वेलोसिटी। ठीक है, टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो देन वी therefore the upward velocity acquired by the emerging electron। या अगर अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम कितना ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन विद इन अ प्लेट, अब कितनी वेलोसिटी से वो आपका इलेक्ट्रॉन बेंड हो जाता है आपके डिफ्लेक्शन प्लेट्स बीच में। ठीक है, अब किसकी तरफ बेंड हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो ये हमारी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, अपवर्ड वेलोसिटी क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो वेलोसिटी किस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कितनी स्पीड से एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, दैट इज योर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों इन वैल्यूज को पुट करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एल बाई वी, एंड देन एफ की वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की, विच इज इक्वल टू ई वी डी बाई एम एस। ठीक है, इनटू एल बाई। ठीक है, ये आपके पास अपवर्ड वेलोसिटी आ जाता है यहाँ से। तो अब हमारे पास सभी पैरामीटर्स अवेलेबल है, अपवर्ड वेलोसिटी भी पता है, एक इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल वेलोसिटी पता है किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं,
एक्सेलरेशन, टाइम। ठीक है, तो नाउ हम अब इस उन पैरामीटर्स को इसमें यूज करेंगे अपने एक्चुअल एक्सप्रेशन में। हम फर्स्ट केस कंसिडर करें व्हेन वेयर द d is the distance traveled by the electron, use the initial velocity, f is the acceleration of the electron, t is the time taken। ठीक है, as the electron starting from rest की हम बात करें मीन्स there is a no initial velocity। रेस्ट पोजीशन क्या आती है जब इलेक्ट्रॉन एक जीरो वेलोसिटी में प्रेजेंट, there is a no velocity। ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी। ठीक है, जब कोई मोमेंट नहीं है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, स्टार्टिंग इन द रेस्ट पोजीशन, तो आपकी वेलोसिटी जीरो रहती है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन d, लेट्स से द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन d L2। किस केस में है, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन को हम, ये तो केस हुआ रेस्ट पोजीशन का, यहाँ पे एक बीच में मिसिंग है पॉइंट, जब आपके पास हम इनपुट दे रहे हैं, वीडी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मोमेंट शो करेगा। ठीक है, पोलैरिटी चेंज हुई तो डिस्टेंस, सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने L2, ये L1 L2। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में अब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं आफ्टर रेस्ट। जीरो पे रेस्ट, पहले अपवर्ड गया, देन रेस्ट पोजीशन एंड देन मोमेंट टुवर्ड्स द नेगेटिव डाउनवर्ड पोजीशन। ठीक है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन d इज इक्वल टू L2। ठीक है, लोअर डायरेक्शन। तो इस केस में देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू d इन द एक्सप्रेशन फॉर d, and from the formula of mechanism we get therefore L2 is equal to 1 by 2 f t square। half of the acceleration into time square। सेकेंड केस, फर्स्ट केस में हमारे क्या था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी यहाँ पे इन्होंने मेजर किया था विच इज इक्वल टू एफ टी बाय अपवर्ड वेलोसिटी। ठीक है, सेकेंड इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे L2 लिख दिया, डाउनवर्ड वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, जो विच इज इक्वल टू 1 by 2 एफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, अगेन हम वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास L2 आ जाएगा, डाउनवर्ड पैरामीटर। y, यहाँ पे y अब हमने Vy लिख दिया, यहाँ पे L2 लिख दिया, बिकॉज द सब यहाँ पे Vy1 होना चाहिए था, यहाँ पे Vy2 होना चाहिए था। जस्ट ये नोटेशन का मिस्टेक है और कुछ नहीं। हम यहाँ पे Vy2 भी लिख सकते हैं, Vy2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन तो सेकंड उसने क्रॉस किया, पहले अपवर्ड मूवमेंट था, अब डाउनवर्ड आएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट बनाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट में वेलोसिटी क्या है उसकी, हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे अगेन हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 by 2 एफ एल बाय वी स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट किया हमने, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास जो एंगल बना रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आया और इसने बेंड किया स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ये आपके पास जो एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, सेंटर से बना रहा है, अब सेंटर से बना रहा है, सेंटर से जो हमारी डिस्टेंस है वो L है, एंड दैट इज द L1। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिखाई देता हूँ आपको मैं, इसने एंगल थीटा एंगल बनाया। ठीक है, कहाँ से बनाना है स्टार्ट किया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पे दे रहा,
एंगल यहाँ से बनाया तो P/L2 क्या यूज किया, Vy/P, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो बेसिकली डिफ्लेक्शन प्लेट एंगल है जिस एंगल पे वो बेंड हो रहा है यहाँ पे ओरिजिन से, तो उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि इस पॉइंट पे हमारे पास डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से, या उसने बेंड होना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे है P फ्रॉम द स्क्रीन, कॉर्नर फ्रॉम द स्क्रीन टू द, सॉरी, डिफ्लेक्शन प्लेट टू द स्क्रीन, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है P, एंड ये आपके पास क्या है L, ठीक है। तो यही हमने पैरामीटर यूज किया, L1/P, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर, टोटल L हमारे पास क्या है L1 प्लस L2, टोटल आपके पास डिफ्लेक्शन है Y1 टू Y2 के बीच में, ठीक है। तो उसकी हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया L1 प्लस L2 EVD L एस एम वी स्क्वायर L/L2 प्लस L/2 प्लस P, ठीक है। L2 हमारे पास ये है, L1 हमारे पास ये है, ये L1 है, ठीक है। Y1 को जब हमने कंसिडर किया, तो इन दोनों को हम प्लस कर जो अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कॉमन निकल आएगा फैक्टर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, कॉमन निकल आएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए, और L/2 प्लस P इज इक्वल टू कैपिटल L, ठीक है। तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा L टोटल इज इक्वल टू कैपिटल L VD बाय 2S VA, ठीक है। तो टोटल जो ट्रेवल है एक प्लेट Y1 एंड Y2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल किया, L टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। देन रिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द CRT, अब हमारे पास L टोटल आ गया, रिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी इज इक्वल टू L टोटल बाय VD, रिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज, तो हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास सेंसिटिविटी आ गया, एंड देन रिफ्लेक्शन फैक्टर इज इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये तीनों जो एक्सप्रेशन है ये आपको पता होना चाहिए, इनका यूज आपके न्यूमेरिकल में होगा, अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास CRT के बेस न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, एंड देन वी फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देन डिफ्लेक्शन फैक्टर जी। ओके, यस ये सर। समझ आया। एक बार इसे आप लोग प्लीज रीड करना, तभी आपको क्लियर होगा एक्चुअल में इसमें हम कर क्या रहे हैं और कैसे हमारा एक सिग्नल डिफ्लेक्शन प्लेट के अक्रॉस हमें मिलता है, ठीक है। क्या इसमें हमारे पास बेसिकली इनपुट वोल्टेज एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक अगर हम एक एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी, तो उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पता होना चाहिए एंड वेलोसिटी, सॉरी, अप्लाइड डिफ्लेक्शन प्लेट वोल्टेज, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, देन वी फाइंड आउट द सेंसिटिविटी एंड गेज फैक्टर। नेक्स्ट आपके पास तो आता है इसमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो आपके पास फास्फोरस हम यूज करते हैं, फास्फोरस इज यूज्ड एज अ स्क्रीन मटेरियल on the inner surface of the CRT, and phosphorus absorb the energy of the incident electron, and the spot or the light is produced on the screen when the electron beam hit, और जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम हिट करेगा वहां उसी पोजीशन पे आपको एक ल्यूमिनेंस स्पॉट दिखाई देता है, लाइट स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे यही एक्वाडक्ट हम क्यों यूज करते हैं, जब बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन, रिलीज सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन
and these electrons are collected or trapped by the aqueous solution of graphite, okay, and which is connected to the second anode. Okay, जब हम इलेक्ट्रॉन एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं आपकी स्क्रीन पे तो हमारे पास एमिशन होगा, सेकेंडरी एमिशन, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब उस एनर्जी को हम अब्सॉर्ब करते हैं यूजिंग एक्वाडर, ठीक है। द कलेक्शन of the secondary electron is necessary to keep the screen state of electrical equilibrium. Okay, and we have a different type of phosphorus. On the type of phosphorus generate the light on the screen. ठीक है, आपके पास किस तरह की लाइट होगी, येलो ग्रीन लाइट आपको स्क्रीन पे मिलती है, डिपेंड करता है आपके पास फास्फोरस ये टाइप या किस टाइप का मटेरियल आप यूज कर रहे हो अपनी स्क्रीन। इसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट हो जाता है वो टाइम बेस्ड जनरेटर्स, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं आपको फ्लोरेसेंस की। एनी क्वेश्चन? No, sir.